बाबरी ब्रिगेड एक्टिव हो गई है, तो आज बाबा बागेश्वर ने एक संदेश दिया है, यहां नहीं चलेगा बाबरी ब्रिगेड का कोई भी काम। कैसे, तस्वीर दिखाता हूं, ये आप देखिए। बाबा बागेश्वर के टारगेट पर आ गए हैं वो लोग जो अब हिंदू और सनातन पर सवाल उठा रहे हैं। और बाबा बागेश्वर ने ऐसे लोगों से निपटने के लिए आज मंत्र भी दिया है। दर्शकों, इधर पूरी तैयारी हो रही है, ये आप देख रहे हैं, बाबरी प्लान है और इसमें हुमायूं कबीर की पूरी तैयारी। लेकिन आज शौकत अली ने बड़ा बयान दे दिया बाबरी पर। सुनाइए जरा शौकत अली ने क्या कहा। हमारे देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि कोई भी बाबर के नाम से या औरंगजेब के नाम से या अलाउद्दीन के नाम से या शौकत के नाम से मस्जिद की तामीर कर सकता है। हमारे देश में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि इस नाम से किसी भी चीज का निर्माण नहीं हो सकता। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि इस नाम से किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं होना चाहिए, तो सरकार बीजेपी की है, पार्लियामेंट में कानून बना दे। इधर ओवैसी के नेता कानून की बात कह रहे हैं और इधर हुमायूं बाबरी पर पदयात्रा निकाल रहे हैं। उनका कहना है बाबरी तो बंद कर रहेगी, कोई कुछ भी कर ले। लेकिन आज दर्शकों, ऐसे ही लोगों को बाबा बागेश्वर ने एक मंत्र दिया है। क्या मंत्र दिया है, सुनवाता हूं आपको, सुनवाइए जरा। ये तो भजन है, भजन सीताराम 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 सीताराम, इससे भर धर्म नहीं बचेगा। सीताराम सीताराम से धर्म, ये तो भजन है, भजन करो, मठ में बैठकर आनंद लो। लेकिन यदि हिंदुत्व को बचाना है तो मठ से बाहर निकलना पड़ेगा, माला और भाला रखना पड़ेगा। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि माला और भाला आपको दोनों रखना पड़ेगा। आपको दिखाता हूं दर्शकों, बाबा बागेश्वर ने बाबरी ब्रिगेड से क्या कहा। बंगाल बाबरी पर एक बार फिर सियासी जंग तेज हो गई है। ओवैसी के नेता ने बाबरी पर कुछ ऐसा कहा कि बवाल मच गया। यह शौकत अली हुमायूं के ठीक बगल में खड़े। उन्होंने कहा जिससे बाबरी से दिक्कत है वो कानून बनाए, उन्हें बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने से नहीं रोका जा सकता। ओवैसी के नेता के इस बाबर प्रेम के बाद बाबा बागेश्वर की एंट्री हुई। बाबा बागेश्वर ने ऐसे नेताओं पर कटाक्ष करते हुए हिंदुओं को ही सलाह दी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा सिर्फ सीताराम कहने से सनातन धर्म नहीं बचेगा, हिंदुत्व को बचाना है तो मठ मंदिरों से निकलना पड़ेगा, माला और भाला रखना पड़ेगा। बाबा बागेश्वर की इस वार्निंग के बाद बाबर प्रेमी हुमायूं भी टेंशन में आ गए। बाबरी बनाने वाले हुमायूं कबीर को अब अपनी मौत का डर सताने लगा है। हुमायूं कबीर ने बिहार के सुपारी किलर से अपनी जान को खतरा बताया। हुमायूं का दावा है कि बंगाल पुलिस ने, उनके एक अफसर ने उनकी सुपारी दी। यानी हुमायूं कबीर एक तरफ बंगाल में बाबरी की पदयात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ बाबरी बाबरी चिल्लाने वाले खुद की जान का खतरा भी बता रहे हैं। और यही तस्वीर दर्शकों देखने को मिल रही है। लेकिन कैसे हुमायूं कबीर के स्वर बदल गए, सुनवाता हूं। जो सत्ता में है वेस्ट बंगाल में, इनको खिलाफ में ज़्यादा से ज़्यादा कदम उठाने के लिए ये अच्छा नहीं लग रहा है इनको। इसीलिए ये पश्चिम बंगाल का कोई पुलिस अधिकारी को साथ जोड़ के मेरा बिहार का कोई सुपारी किलर को मेरा को जान से मारने के लिए बरात दिया। तो मेरा अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा है, अल्लाह मुझे मदद करेगी, अल्लाह मेरा हिफाजत करेगी। तो जो होना करने दीजिए। और दर्शकों, अब एक और बड़ी खबर बता रहा हूं, और ये खबर भारत के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। बांग्लादेश में क्या हो रहा था आप देख रहे थे इतने दिनों से, हिंदुओं को मारा जा रहा था, काटा जा रहा था। वहां पर चुनाव हुए, पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान परस्त सरकार जीत जाए, लेकिन वहां जमात की हार हुई है। अब जिसकी जीत हुई है, क्या वो हिंदुओं का कत्लेआम रोक पाएंगे? दिखाता हूं आपको एक एक तस्वीर। पहली तस्वीर दिखाइए। बांग्लादेश में बीएनपी को प्रचंड बहुमत मिला है। ये बीएनपी तारिक रहमान की पार्टी है और इनकी पार्टी को जीत मिली है। इनके सामने जमात चुनाव लड़ रही थी जिसको समर्थन प्राप्त था पाकिस्तान का। लेकिन दर्शकों, आपको बताऊं मैं, ये है
जमात पार्टी, ये हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान। और ये जमाते इस्लाम पार्टी को रहमान ने बड़ी पटकनी दी है, जो मैंने आपको दिखाया। और जमात के कई नेताओं ने खुले मंच से तारिक रहमान के खिलाफ बड़ी बातें की। উন্নয়ন হয়েছে শেয়ার মার্কেট লোড করার, কোনটা মন্দ, আর এটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য নিজাম ইসলাম পার্টি আরো সবাই আছেন বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি আশা করছি আপনারা অপেক্ষায়, আল্লাহ তাআলা আপনাদের মনের এই আকুতি কবুল করুন। স্বাধীনতার না কি শাসন থাকবে, আল্লাহর কোরআনের শাসন থাকবে। আজকে চুরি করলে যদি হাত কেটে দেওয়া হয়, আর কি চুরি এলাকায় হবে? সেই শাসন আমরা চাই। আপনার সিদ্ধান্ত ইনশাআল্লাহ। ये सुना आपने, ये जमात। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कहां कहां पर जीत हुई। ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं, इस पर रहिएगा, फुल फ्रेम ना करें। यहां पर जीत हुई है तारिक रहमान की, जो लाल कलर से आपको दिख रहा है, और जो हरा कलर है दर्शकों वो जमात का है। लेकिन मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, पाकिस्तान में और ISI में यहां पर बहुत बड़ी साजिश हुई थी, और इसलिए ये जो बॉर्डर का इलाका है, यहां पर जीत हुई है पाकिस्तान परस्त जमात की। ये भारत के लिए चिंता का विषय है दर्शकों। लेकिन आपको दिखाता हूं मैं, अब अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अब तय हो गया है कि तारिक रहमान सत्ता में आ गए और रहमान ही बांग्लादेश की कमान संभालेंगे, और खबर यह है कि वो जल्द ही शपथ भी लेने वाले हैं। इसकी पूरी तैयारी हो गई है। लेकिन आपको बताते हैं दर्शकों, अब उनके समर्थक भी मैदान में आए, और BNP नेता क्या कह रहे हैं, समर्थक क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। Yasirgay is going to be Prime Minister, next Prime Minister. Yasirgay is going to be Prime Minister, next Prime Minister. Yasirgay is going to be Prime Minister, next Prime Minister. Yasirgay is going to be Prime Minister, next Prime Minister. Yasirgay is going to be Prime Minister, next Prime Minister.